वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई आ जाएं जेन्युइन गाड़ी वाले जो भाई कह रहे थे, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी हो, कराची कस्टम गाड़ी हो, कराची कस्टम वाले भाई आ जाएं जो लवर हैं। क्योंकि जिन भाइयों का माइंड में होता है ना कि भाई बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नॉन कस्टम ज़्यादा होती है, भाई नॉन कस्टम नहीं होती, कस्टम पे भी होती हैं। डिपेंड आपकी जेब पे करता है, डिपेंड आपके बजट पे करता है। आपका बजट कितना, आपकी जेब कितना इजाज़त देती है, जितने आपके पैसे उस हिसाब से गाड़ी मिलती है। गाड़ी का मॉडल थंबनेल पे भी आपने देख लिया, 1990 मॉडल है, कोटा है 2004, कराची कस्टम गाड़ी है, कागजात A to Z कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे आपको। जेन में गाड़ी है, टर्बो 7C गाड़ी है। वीडियो भाई आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, और स्किप आप जब कर देते हैं फिर आपको लोकेशन, डिमांड, मालिक का रब्ता नंबर कुछ भी नहीं पता चलता। सब कुछ वीडियो के अंदर ही बता दिया जाएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी अब दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जी कौन सा इंजन है? 7CT टर्बो 7C है। 7CT इंजन का क्या पोजीशन है इसका? स्टैंडर्ड है। ये गाड़ी चला फ्रेम में कि नहीं है? चला हुआ ये किस पे चला था? डैम्पर पे? एक बंदे ने चलाया, क्रेन को। क्रेन पे चलाया? क्रेन उतार दिया? क्रेन बीच को दो शरीक इसमें पैसा जरूरत तो बिक रही है। सही। ये कराची कस्टम है? जी कराची कस्टम है? कराची कोर्ट का। कराची पोर्ट वाला है ना? फुल ऑप्शन का चाम भी नहीं है, मुकम्मल फ्रेम है ना? टुकड़ा नहीं लगाया, जेन्युइन है सारी ना? एसी चालू है इसका? जी हाँ। तो 7C वाला इंजन है? जी 7C वाला है? यार 7CT टर्बो कागज में भी लिखा हुआ है। कागज पे लिखा हुआ है ना? 7CT टर्बो। गेयर की क्या बताया उन्होंने? खोला तो नहीं अभी मेरे यहाँ? क्या? गेयर नहीं खोला अभी तक है ना? जेन्युइन सारा? नीचे एक सेकंड, बिस्मिल्लाह। हाथ बचाओ जरा, आगे भी फ्रैक्चर कर लिया आपने आप। हाँ लगाओ जोर। बस सही है। ले भाई, फ्रंट से नीचे से इंजन, गेयर सब कुछ आपने देख लिया, और मैं अंदर से आपको रिव्यू करवा देता हूँ। अंदर से ज़रा देख लें, गाड़ी की पोशिश देख लें, छत देख लें, डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत गाड़ी, अच्छी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी। इसमें रद्दो बदल बिल्कुल भी नहीं है। जो रद्दो बदल बस सीटों पे जो पोशिश वगैरह सिर्फ हुई है, बाकी जो सारी गाड़ी जेन्युइन है। मतलब कि इस पर जो इस्तेमाल की गई है, क्रेन थी, क्रेन उन्होंने उतार ली है, बेच दी है, उतार दी है, मालिक ने बहरहाल इस पर क्रेन पे इस्तेमाल होती रही है। क्रेन का आपको पता है वजन तो होता कोई नहीं है। टोटल गाड़ी जो है स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी, कागजात आपको A to Z कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे। अंदर से आप देख लें गाड़ी को, आपको हर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है। एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, मतलब जो भाई कह रहे थे भाई कस्टम पे, कराची कस्टम गाड़ी हो, तो भाई आपके लिए आइडियल गाड़ी है। गाड़ी भी सस्ती है, मतलब कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी, हर एक चीज़ ओरिजिनल कंडीशन में मिलेगी। गाड़ी चलती हुई कंडीशन में, सर्फ लगाएं, गाड़ी लें, स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड गाड़ी है। गाड़ी बहुत प्यारी है। नंबर आपने देख लिया, लसबेले का नंबर है, सूबा बलूचिस्तान। कैबन को कलर किया लाला है ना? जेन्युइन नहीं कलर। हाँ कलर किया, ये देखो नजर आ रहा है।
यही कलर में था पहले भी। अच्छा यही कलर में, तो इसी पे फिर दोबारा किया है। ले भाई अंदर से भी आपने रिव्यू कर लिया, टैंकी देख ले, जेन्युइन है, फ्रेम आप देख ले, फ्रेम का जो पीस है अभी मैं आपको चेक करा लो, तो आपको हाथ लगा के भी दिखाता हूँ, थोड़ा पता चल जाए। ये देख लें यहाँ तक डबल है, मतलब जो जेन्युइन ओरिजिनल फ्रेम आता है। कमानिया कंडीशन देख लें, मतलब वजन जो नहीं डाला जाता तो कमानिया आपको पता है ऐसी चलती है। और बलूचिस्तान में आपको पता है जब जगाड़ बंद करते हैं तो फिर फ्रेम भी डबल होता है, डबल का भी ट्रिपल होता है। रिम देख लें, नट बोल्ट देख लें, एक्सल के काबले पूरे हैं, हर एक चीज़ पूरी है। टायर की कंडीशन का अंदाज़ा लगा लें। मतलब कहने का ये है कि फ्रेम और कमानिया हैवी लगाते हैं जब वजन इस्तेमाल गाड़ी होती है। यहाँ से लेके आगे तक आप गाड़ी देख लें, बिल्कुल ओके शीशा गाड़ी है, 7 सीट टर्बो गाड़ी है। कागजात आपको मुकम्मल A to Z कंप्लीट मिलेंगे। ट्यूब आप देख लें, ट्यूब कहीं से भी क्रैक नहीं, ख़राब नहीं है। और गाड़ी मतलब स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड है, हल्का फुल्का इस पर काम लिया गया। मतलब जो आपको पता क्रेन जो मशीन होती है उसका कौन सा इतना वजन होता है, तो वो कौन सी बार बार या डेली इस्तेमाल में की जाती है, इस्तेमाल में बहुत कम होती है। जो क्रेन चीज़ जो गाड़ी होती है उसको इस्तेमाल में बहुत कम लिया जाता है। तो इसलिए इस गाड़ी आपको समझ लें कि आइडियल गाड़ी, अच्छी गाड़ी है, कागजात भी मुकम्मल है, गाड़ी भी स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड है, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट है गाड़ी पूरा करती है। टायर अगर आप इसी हल्के वजन पे चलाते हैं तो टायर ओके हैं, बिल्कुल गुड है। अगर आप इस तरफ से आप रिम देख लें, काबले देख लें, और ये एक्सल के काबले भी पूरे हैं और हर एक चीज़ पूरी है। ब्रेक देख लें, मतलब इसी वजन पे, मतलब कम वजन पे आप गाड़ी चलाते हैं तो टायर ओके हैं। और आप वजन पर चलाना चाहते हैं तो फिर भाई आपको डालने पड़ेंगे, नए लगाने पड़ेंगे। ब्रेक एक देख लें आप, पाइपलाइन बिल्कुल ओरिजिनल, हर एक चीज़ अपनी है। स्टॉपर तक गाड़ी में चालू है, AC तक गाड़ी में आपने देख लिया चालू है। गाड़ी की कंडीशन बहुत प्यारी, गाड़ी बहुत अच्छी आइडियल गाड़ी है और ये सस्ती बहुत है। वीडियो भाई आपने स्किप नहीं करनी, अगर वीडियो आप स्किप कर देते फिर आप कुछ भी नहीं पता चलेगा। मालिक का राब्ता नंबर, डिमांड, लोकेशन कुछ भी नहीं पता चलेगा। एंड पे सब कुछ बता दिया जाता है, स्क्रीन पे बता दिया जाता है। बच्चा भी एक कौन है, नर्सरी का बच्चा, उसको भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं, अल्लाह लोग हैं कि वो बार बार मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप पे करते हैं, इनबॉक्स में करते हैं, कमेंट बॉक्स में करते हैं, भाई लोकेशन बता दें, डिमांड बता दें, मालिक का राब्ता नंबर। यार ये चीज़ें ना बेबुनियाद बेमकसद सवाल होते हैं, तो ये पूछने का कोई मकसद नहीं होता। आप वीडियो पूरी देखा करें, सब कुछ बता दिया जाता है। नीचे से आप देख लें गाड़ी की फ्रंट एक्सल और हाउसिंग वगैरह सब कुछ आपने देख लिया। गाड़ी अच्छी है, मतलब आइडियल गाड़ी है, टर्बो गाड़ी है। इंजन की आवाज़ आपने सुन ली, भाई मालिक है जो शोरूम को उसने बता दिया, भाई स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड गाड़ी है, आइडियल गाड़ी है आपके लिए, मतलब ऑप्शन है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मशीन वगैरह भाई टोटल आपने देख ली। अंदर से मैं वो रिव्यू करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो कैबिन में चिट होती है, जो ओरिजिनल होती है, जो कागजात पे। एक गेट खोला इधर से, खोल दो जरा। बस ये थोड़ा सा हल्का सा छोड़ को। ले भाई गेट ओपन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ जो जेन्युइन कागजात पे जो कैबिन दर्ज होती है ना, जो चिट होती है, वो आपको दिखा देता हूँ। वो देखते हैं कहाँ पे है। और गाड़ी अंदर से आप देख लें, खूबसूरत गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। इसका चिट नहीं है कैबिन का, कैबिन वाला चिट नहीं है, कैबिन वाला चिट नहीं, कैबिन वाला नहीं कैबिन बदली किया है फिर आपने? नहीं अपना है कि अच्छा वो नंबर नहीं है ना, इधर नजर आ रहा नंबर नहीं है है। इधर बेल्ट पर भी नहीं है, साइड पे भी नहीं है। क्या? नंबर नहीं होता, कैबिन का नंबर होता है जो। ये शीशे पर 3 का बोल रहे आओ हैं। इधर इधर लगा, शीशा फिट किया, शीशा लगा है, वही ना नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा किधर चला गया? इधर फिट होता है। अच्छा कैबिन की जो चिट है ना, मतलब जिसपे सारा कुछ लिखा होता है, तो भाई वो उसके ऊपर ना शीशा लगाया, पेंट किया है ना, तो शीशा ऐसा है धुंधला नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं भी देख रहा था कि है ही नहीं है, पता नहीं बदली किया है। वो बोलता नहीं भाई ओरिजिनल है, लेकिन वो शीशे में नज़र नहीं आ रहा था। नीचे आप देख लें, शीशा लगा है ना। ले भाई ये हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। कैमरा सामने से, मतलब सूरज है, सूरज की वजह से मुझे खुद नहीं पता चल रहा कैमरा किधर जा रहा है। आपको थोड़ा सा पता नहीं अंदाज़ा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये कि आप सामने से देख सकते हैं शीशे के अंदर है सब कुछ। बता दिया जी ने मुझे, वो नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर ना। ले भाई सारी गाड़ी का आपको रिव्यू करवा दिया, खुद भी किया, आपको करवाया। कैबिन ऊपर से देख रहे हैं 9 पीस में कैबिन है। गाड़ी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, बस आप जल्दी जल्दी से वीडियो देखते जाएं। गाड़ी है 6 व्हीलर हीनो 7 सीट टर्बो गाड़ी है, मॉडल है 1990, रजिस्ट्रेशन जो हुई है इनके कोटा जिसको बोलते हैं 2004 है। नंबर है सूबा बलूचिस्तान लसबेले का। फ्रेम गाड़ी है, फ्रेम पे ही चली है, मतलब ये गाड़ी किसी और बॉडी पे किसी चीज़ पे नहीं चली। टोटल जेन्युइन गाड़ी है, A to Z कागजात आपको कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे। गाड़ी की लोकेशन है भाई हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान
में गाड़ी मौजूद है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, दूसरे सूबे से हैं, सूबा मतलब कि आप पंजाब से, KPK या सिंध से हैं, तो भाई आपने जब अपने सूबे से इस सूबे में इंटर करना है, बलूचिस्तान में आना है, तो आने से पहले भाई आपने पूछ लेना है, यहाँ के हालात पूछ लेना, किसी जानने वाले से, किसी भी रिलेटिव या कोई भी आपका जानने वाला किसी से पूछ लेना। आपने पूछना क्या है कि जो बलूचिस्तान के जो हालात है ना, बहुत नाजुक है, बहुत नॉर्मल है। आपने पता करके अच्छी तरह फिर आपने आना है, क्योंकि जो रास्ते का जो काम है ना, अपने सूबे से जब आप एंटर होते हैं कोयटा तक जो बीच में जो रास्ता आता है ना, तो भाई ये बहुत ख़तरनाक इलाका है और गलत जगह है, तो आपने पूछ के फिर आना है। अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, शोरूम तक पहुँच जाते हैं, मतलब शोरूम है हज़ार कंजी कोयटा, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक शोरूम नहीं है, बेशुमार शोरूम है और परेशानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, लाखों का काम नहीं, यहाँ पे करोड़ों का काम है, फ्रॉड धोखा बिल्कुल नहीं है। एक शोरूम पे मिनिमम 35 से 40 गाड़ियाँ होती है और मैक्सिमम जो होती है 50 से 60 गाड़ियाँ होती है। शोरूम बहुत बड़े हैं, गाड़ियाँ बेशुमार है, बेशुमार शोरूम है। यहाँ पे चलते फिरते किसी बंदे से आपने गाड़ी नहीं लेनी, डील नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ शोरूम पे जाना है। शोरूम बिल्कुल ओके है, गाड़ी ये कस्टम पे है, कराची कस्टम गाड़ी है, मतलब इसकी टेंशन आपको कोई भी नहीं है। आप सलफ लगाएं, मतलब गाड़ी स्टार्ट करें, खुद ले आएं, अगर आपकी इनसे डील हो जाती है। हर शोरूम पे भाई कैटेगरी अपनी अपनी है, कमीशन का सिस्टम है, कमीशन जो सी हर शोरूम की सेम नहीं है, डिफरेंट मतलब कमीशन है, हर बंदे का अलग अलग अपना रेट है। आप गाड़ी तय कर लेना, बाद में कमीशन की बात बाद में है, लेकिन सेम रेट बिल्कुल भी नहीं है किसी का। शोरूम वाले भाई अच्छे लोग हैं, ये मतलब मेहमान नवाज लोग हैं, आपकी मेहमान नवाजी भी पूरी करते हैं, बिल्कुल ओके गुड बंदे हैं। गाड़ी आपको आपके मुताबिक मिलेगी, कस्टम पे लेते हैं, नॉन कस्टम पे मिलेंगे, दुनिया जान की हर एक गाड़ी आपको मिल जाएगी। जैसी आप गाड़ी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ जाती है तो आपने भाई स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके मालिक को व्हाट्सअप पहले करना, व्हाट्सअप करके फिर आपने पूछना गाड़ी ये भी है या नहीं है। आपने ऐसे नहीं पूछना फलां गाड़ी है 7C है या 7D या FM है, कोई भी गाड़ी है, आपने ऐसे नहीं पूछना। आपने यही पूछना है कि आपने पहले स्क्रीनशॉट भेजना ये गाड़ी है या नहीं है। ऐसे इनको पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने बता दिया कि गाड़ियाँ इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको पता नहीं चलता कौन सी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, जैसे आपका दिल है इनसे रब्ता करके मजीद जो आपने पूछना है इनसे पूछ सकते हैं। भाई आपने सिर्फ कॉल करनी है वर्किंग डे में। वर्किंग डे का मतलब है सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले रात को बिल्कुल आपने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप पे मैसेज बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। और जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल आपने भाई कॉल नहीं करनी, रब्ता नहीं करना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन सब जितने भी शोरूम है हज़ार कंजी में सबकी छुट्टी होती है। डिमांड है भाई इस गाड़ी की 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। गाड़ी आपको ये कैश पे मिलेगी, ना किस्त पे मिलेगी, ना टाइम पे मिलेगी। टाइम वाला और किस्त वाला भाई बिल्कुल इनको परेशान ना करें, इनसे रब्ता ना करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मुताबिक अगर गाड़ी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करती है तो कैश वाला भाई इनसे रब्ता करें, किस्त वाला और दूसरा टाइम वाला बिल्कुल रब्ता ना करें, सिर्फ कैश वाले रब्ता इनसे करें। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मजदा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि आपने वीडियो ही भेजनी है, वीडियो आपने ऐसे बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब मोबाइल को रोटेट करके, रोटेट मतलब कि मोबाइल को टेढ़ा करके आपने वीडियो बनानी है, व्हाट्सअप कर दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।